नमस्कार मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी एक प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि इसे सुनने के बाद कैसे आलस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आइए सुनते हैं दो चिड़ियों की कहानी। आलस्य का अंत। एक घने जंगल में दो चिड़ियों का बसेरा था। ये चिड़िया मोती और चंपा अलग अलग स्वभाव की थीं। मोती मेहनती और उत्साही थी, जबकि चंपा आलसी और आराम पसंद थी। उनकी यह कहानी है कि कैसे उन्होंने अपने स्वभाव को बदला और नई राह पर चले। मोती एक छोटी सी लेकिन मेहनती चिड़िया थी। वह सुबह जल्दी उठती और अपने घोंसले को मजबूत और सुरक्षित बनाती। वह खाने की तलाश में दूर दूर तक उड़ती और अपने घोंसले को हमेशा भरकर रखती। चंपा बिल्कुल विपरीत थी। वह दिन भर आराम करती, सूरज की रोशनी में लेटी रहती और भोजन की तलाश में जाने के बजाय दूसरों के घोंसले से खाने की कोशिश करती। चंपा को लगता था कि मेहनत करना व्यर्थ है और आराम ही जीवन का असली सुख है। एक दिन जंगल में एक बड़ा बदलाव आया। तेज आंधी और बारिश ने कई पेड़ों को गिरा दिया और बहुत सारे घोंसले नष्ट हो गए। मोती का घोंसला भी इस आपदा से बच नहीं सका। उसे नए सिरे से शुरुआत करनी थी, जबकि चंपा ने अपने पुराने घोंसले में ही रहने का प्रयास किया, लेकिन उसका घोंसला भी जल्द ही नष्ट हो गया। मोती ने बिना समय गवाए नए घोंसले की तैयारी शुरू कर दी। उसने मजबूत टहनियों और पत्तों का उपयोग किया और धीरे धीरे अपने नए घर को बनाया। उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चंपा का आलस्य। दूसरी ओर चंपा ने सोचा कि किसी और का घोंसला ढूंढकर उसमें रह लिया जाए। वह यहाँ वहां उड़ती रही, लेकिन उसे कोई स्थायी ठिकाना नहीं मिला। धीरे धीरे उसे भूख और थकान ने घेर लिया। जंगल के दूसरे छोर पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था। उसका नाम था उल्लास बहुत समझदार था और उसने मोती और चंपा को देख लिया था। उसने मोती की मेहनत की प्रशंसा की और चंपा के आलस्य पर खेद प्रकट किया। उल्लास की सीख। एक दिन उल्लास ने दोनों चिड़ियों को अपने पास बुलाया। उसने मोती से कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन से मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उसने चंपा से कहा, तुम्हें मेहनत का महत्व समझना होगा, वरना तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा। चंपा ने उल्लास की बातों को सुना, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे बदल सकती है। वह उदास होकर अपने घोंसले की तलाश में निकल पड़ी। कई दिनों तक वह भूखी रही और किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने महसूस किया कि अगर वह खुद मेहनत नहीं करेगी तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मोती ने चंपा की हालत देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने चंपा को सिखाया कि घोंसला कैसे बनाते हैं और खाना कैसे जुटाते हैं। चंपा ने पहली बार मेहनत की और उसने देखा कि उसके प्रयास का फल उसे मिला। चंपा ने धीरे धीरे आलस्य को त्यागना शुरू किया। उसने मोती की तरह ही मेहनत करना शुरू किया। हालांकि यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जल्दी उठती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। उसने जंगल के अन्य पक्षियों से भी दोस्ती की और उनसे भी सीखने की कोशिश की। मोती और चंपा की मित्रता और गहरी हो गई। अब वे एक दूसरे की मदद करते और अपने अनुभव साझा करते। चंपा ने महसूस किया कि मेहनत का महत्व केवल खाने और घोंसले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान और खुशी भी देता है। जंगल के अन्य पक्षियों ने भी मोती और चंपा की कहानी सुनी और उनसे प्रेरणा ली। धीरे धीरे पूरा जंगल मेहनत और सहयोग के मूल्यों से भर गया। अब कोई भी आलस्य को महत्व नहीं देता था।
सब मिलकर मेहनत करते और एक दूसरे की मदद करते। उल्लास की खुशी उल्लास ने यह परिवर्तन देखा और वह बहुत खुश हुआ। उसने मोती और चंपा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने पूरे जंगल को एक नई राह दिखाई है। मेहनत और सहयोग से ही जीवन को सुंदर और सुखद बनाया जा सकता है। मोती और चंपा ने अपनी जीवन यात्रा में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे मेहनत और दृढ़ संकल्प से जीवन में बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। चंपा ने अपने आलस्य को त्याग कर एक नया जीवन पाया और मोती के साथ मिलकर उसने जंगल को एक बेहतर स्थान बनाया। इस प्रकार मोती और चंपा की कहानी ने यह सिखाया कि आलस्य को त्याग कर मेहनत और सहयोग से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है और यह आत्मसम्मान और खुशी लाता है। मोती और चंपा की यह कहानी सभी को प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी आलस्य को स्थान नहीं देना चाहिए और हमेशा मेहनत और सहयोग का मार्ग अपनाना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक आलसी चिड़िया ने मेहनत के महत्व को समझा और अपने जीवन को बदल दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। आलस्य को त्याग कर और मेहनत को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं।